हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास में है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके सॉल्व पीवाईक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑल ब्रांचेस। गेट 2025 के ईयर में डिफरेंट ब्रांचेस में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक से पूछे गए थे, हम लोग आज उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन का गेट 2025 के जो क्वेश्चंस थे उसका पार्ट 1 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल, ये 58% जो नॉट सब्सक्राइब वाला परसेंटेज है, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है और अनाउंसमेंट भी है। जो हमारा ऐप है दैट इज़ गेट जेट, वो प्ले स्टोर पे लाइव है, GATE गेट JET जेट। जो हमारा एक्सक्लूसिव ऐप है गेट जेट, वो प्ले स्टोर पे लाइव है। आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है हमारे ऐप में, गेट 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही शानदार एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए? एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मटेरियल, माइनिंग, इवन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं एट ओनली 749 रुपीज़। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है। आप यही कोर्स मार्केट में किसी और से लेने जाएंगे तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस कोर्स में मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, लाइव सेशंस होंगे एंड रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऐप के ऊपर जाएंगे तो आपको कंटेंट में दिखेगा ये सारे टॉपिक्स जो ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं, और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो लाइव लिए जाएंगे ऐप के ऊपर। ठीक है, तो आपको और क्या मिलेगा यहाँ पर, लाइव क्लासेस प्लस फ्री टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड मिलेगा इसी कोर्स में। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे एंड लाइव सेशंस भी आपके होंगे। 1-to-1 डाउट सेशन भी मैं लूँगा, 1-to-1 डाउट सेशन भी आपका कंडक्ट करूँगा। आपको सपोज करिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई डाउट है, सपोज करिए डायगोनलाइजेशन या फिर बेसिस, डायमेंशन, किसी भी टॉपिक में सपोज करिए कोई सब टॉपिक में अगर आपका डाउट है, तो उसके लिए हम डाउट सेशन भी 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए रखेंगे, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है। बेसिक से लेकर मैंने पूरा डेप्थ लेवल तक कवर किया है, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, दैट इज गेट जेट। ओके, सो आई होप यू गाइज गॉट द इंफॉर्मेशन। अभी बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में, वो भी 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गिवन अ फंक्शन y of x satisfying the differential equation this। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया, विथ इनिशियल कंडीशन एज y of 0 equal to 1। करेक्ट। नेक्स्ट क्या गिवन है, y dash of 0 is also 1। ओके, 2 बाउंड्री कंडीशन गिवन है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ log e to the base 100। अरे भाई साहब, ये इतना बड़ा क्या दे रखा है, आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि ये क्या गिवन है इतना बड़ा सा, इसको निकालेंगे कैसे। कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, आराम से निकलेगा, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है y डैश एंड y डबल डैश आर द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली। करेक्ट। चलिए,
तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे एंड देन रूट्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लैम्डा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 0.25 इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया हमने। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लैम्डा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी इसके रूट्स निकालेंगे, क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है एकदम, क्या आ जाएगा, रूट अंडर 0.25। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब बताइए, प्लस माइनस 0.5, यही तो आएगा, राइट। दो रूट्स मिल गए मुझे। फर्स्ट रूट इज लैम्डा 1 दैट इज 0.5, सेकेंड रूट इज माइनस 0.5, करेक्ट। अभी दो रूट्स आए हैं, ये दो रूट्स का नेचर कैसा है, दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, करेक्ट, सही बात है। तो जब हमारे पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 0.5x प्लस C2 e रेज टू द पावर लैम्डा 2 दैट इज माइनस 0.5x, करेक्ट, सही बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारे पास में सॉल्यूशन। बट यहां पर C1 एंड C2 है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमको इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। जो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में गिवन है, दो बाउंड्री कंडीशन है, उन दोनों का यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, C1 एंड C2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, राइट। एकदम आसान है। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड कर देता हूँ, राइट, तो इसको थोड़ा सा साइड कर दिया। चलो, अभी क्या चाहिए हमको, C1 एंड C2 की वैल्यूज चाहिए। बाउंड्री कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज व्हाट, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब क्या भाई साहब बताइए, मतलब है एट x इक्वल टू 0 y इज 1, करेक्ट, यही मतलब है। x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1, यही इसका मतलब है। ठीक है, बहुत सही बात है। अभी क्या करेंगे हम y की वैल्यू को क्या रख देंगे, 1 एंड x की वैल्यू को रख देंगे 0। कहां पर, इस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आया है जहां पर C1 एंड C2 की वैल्यूज हमें निकालनी है, उसके लिए हम x की वैल्यू को 0 एंड y की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। क्या आता है देखते हैं, y की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, e रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो हमारे पास में ये आ जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम साइड में रख देते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो अब देखेंगे। अभी ये तो हमारा काम हो गया, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का काम खत्म हो गया। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है भाई साहब बताइए, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इज 1, ठीक बात है। तो y डैश निकालेंगे इस पूरे सॉल्यूशन का, दैट इज y डैश क्या आ जाएगा, 0.5 C1 e रेज टू द पावर 0.5x। e रेज टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e रेज टू पावर x ही होता है, जो पावर है उसका वो आगे आ जाएगा। जब 0.5x को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के साथ में तो 0.5 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, वही किया हमने। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले के लिए भी करूं तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास माइनस 0.5 इंटू C2 ई रेज टू द पावर माइनस 0.5x, करेक्ट। ये आ गया हमारे पास में y डैश। तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 बाउंड्री कंडीशन यूज करना था। दैट मीन्स क्या है, एट x इक्वल टू 0 y डैश इज 1, राइट। तो पुट कर देंगे, y डैश की जगह पे 1 पुट कर देते हैं और x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा 0.5 C1 माइनस 0.5 C2, राइट। ये आ गया हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमको C1 एंड C2 मिल जाएगा, राइट? सही बात है। चलिए, तो बस हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। अभी क्वेश्चन 2 मार्क का है तो थोड़ा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो सही, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। अगर कोई आपको बता रहा है कि अरे एक लाइन में इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। गारंटी है, आप कोई भी फैकल्टी ले लो, कितना सा बड़ा भी कोई भी फैकल्टी ले लो, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई शॉर्टकट लगा दिया, प्रॉपर्टीज लगा दी, कुछ भी लगा दिया और इसको सॉल्व कर दिया 2 लाइन में। पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में भी सेम टू सेम टाइम लगेगा। दैट मीन्स 4-5 स्टेप तो आपको करनी ही पड़ेंगे, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन के आपको आएगा ही नहीं। C1 और C2 के बिना वैल्यूज निकाले आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम, C1 और C2 की वैल्यूज निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। क्या आएगा बताइए? तो अगर मैं यहां से लिखूं फर्स्ट इक्वेशन से, क्या लिख सकता हूं मैं? फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं C1 इक्वल टू 1 माइनस C2 लिख सकता हूं क्या? तो मैं लिख देता हूं यहां पर 0.5, C1 के जगह पे लिख देता हूं 1 माइनस C2, करेक्ट, माइनस 0.5 C2। ये कितना आ जाएगा? 0.5। हमने क्या किया, यहां से C1 की वैल्यू को निकाला और यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, सही बात है। तो कितना आ जाएगा भाई बताइए? माइनस 0.5 C2 माइनस 0.5 C2 इक्वल टू 1, राइट? कितना आएगा ये? तो आप बोलेंगे सर ये तो आ जाएगा 1 माइनस 0.5 आ गया और यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 C2, राइट? यही आएगा क्या? सही कर रहा ना मैंने एकदम? हाँ, 1 माइनस 0.5 तो आ गया 0.5 और उसके बाद हमारे पास में आ गया यहाँ पर कितना? माइनस 0.5 C2 है और हमारे पास में यहाँ पर भी माइनस 0.5 C2 है। तो एक आ गया, एक। ठीक है, क्या होगा हमारे पास में? ये हो गया 1/2 इक्वल टू माइनस 1 C2। ये कितना आ जाएगा भाई साहब बताइए? तो आप बोलेंगे कि सर C2 इक्वल टू माइनस 0.5 आ जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, माइनस 0.5 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 था। C2 की वैल्यू आ गई है माइनस 0.5, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.5। ये लो भाई साहब आ गई C1 एंड C2 की वैल्यूज दोनों आ गई। बस इन दोनों को क्या करेंगे अभी? C1 एंड C2 की वैल्यूज मिल गई मुझे। अभी बस इसको यहाँ पर पुट कर देंगे जो सॉल्यूशन हमारे पास में है। यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन हमारा फाइनल? ये वाला सॉल्यूशन है ना, ये फाइनल सॉल्यूशन है। यहाँ पर C1 एंड C2 की वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, क्या आएगा बताइए? सॉरी, C1 एंड C2 की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, वाई डैश में नहीं पुट करेंगे। वाई डैश का तो हमने यूज़ किया था बाउंड्री कंडीशन को निकालने के लिए। ठीक है, रूम में एसी नहीं है, पंखा चल रहा है इसलिए पसीना आ रहा है। ठीक है, चलो तो क्या आएगा हमारे पास में बताइए? y इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है भाई साहब? 1.5 है, तो 1.5 लिख दिया, e रेस टू द पावर 0.5 टाइम्स ऑफ x प्लस C2 की वैल्यू क्या है? माइनस 0.5, तो लिख दिया माइनस 0.5 e रेस टू द पावर माइनस 0.5x। ये आ गया हमारे पास में सॉल्यूशन। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब हमको क्या चाहिए? y ऑफ log e टू द बेस e 100। दैट मीन्स हमको क्या करना है? x की जगह पर log e 100 पुट करना है, या आप इसको ऐसे बोलते हो log 100 टू द बेस e भी बोल सकते हो। ठीक है, x की जगह पे ये पुट करना है और y की वैल्यू बतानी है। चलिए भाई कर देते हैं, ये भी लास्ट स्टेप है। तो x की जगह पे क्या पुट करना है? 1.5 e रेस टू द पावर 0.5, x की जगह पे पुट करना है log टू द बेस e 100, राइट? माइनस 0.5 क्या हो जाएगा? e रेस टू द पावर 0.5, x की जगह पे log 100 टू द बेस e, राइट? अभी इसकी वैल्यू आप चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता होगा कि हमारे पास में log की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है? log, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 टू द बेस हाफ लिख सकता हूँ क्या? इस वाले पार्ट को 0.5 है, ये पावर इसके ऊपर चला जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है ना, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो मैं 0.5 को इसके पावर में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 1.5 e रेस टू द पावर log e 100 रेस टू द पावर हाफ, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी लिख दूंगा मैं
यहाँ पर लिखूंगा log e 100 टू द पावर माइनस हाफ, राइट। अभी आपको पता है log एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स टू ईच अदर, दोनों क्रॉस एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। क्या मिल जाएगा भाई साहब आपको मिलेगा फाइनल 1.5 इंटू रूट अंडर 100। दैट मीन्स ये दोनों चले जाएंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। 100 रेज़ टू द पावर हाफ क्या हो जाता है हमारे पास में, रूट अंडर 100 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा 0.5 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में 100 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ हाफ, राइट। या इसको ऐसे भी लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, दैट इज 1 अपॉन रूट अंडर 100, राइट। ये आ गया हमारे पास में कुल मिलाकर बात, ठीक है। अभी बस इसकी वैल्यू चाहिए हमको, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस थोड़ा सा इसको साइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये लो कर दिया भाई साहब साइड। अब बस इसकी वैल्यू बता दीजिए क्या आ रही है। तो आप बोलेंगे सर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा रूट अंडर 10 के लिए, तो 10 आ जाएगा। रूट अंडर 100 क्या आ जाएगा 10। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में 0.5 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ जाएगा हमारे पास में बताइए, 1/20 आ जाएगा क्या, 1/20 आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, राइट। 0.5 था नीचे में था, तो 10 इंटू 2, हाँ ठीक है चलेगा। अभी क्या आ जाएगा बताइए मुझे, ये आ जाएगा हमारे पास में 15 माइनस 0.05 आएगा क्या, राइट, यही आएगा ना। और आ जाएगा हमारे पास में कितना, ये आ जाएगा 14 और आ जाएगा हमारे पास से 95 आ जाएगा क्या, दैट इज ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा 14.95 एज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, दैट इज सी फॉर कैलकाटा, इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा यहाँ पर मैं आपको हर एक स्टेप मैंने आपको समझाया है, तब जाके यहाँ पर 8 से 10 मिनट लगा, ठीक है, नो डाउट। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो यही क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट में बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है 5 सेकेंड, C1 एंड C2 की वैल्यूज निकालनी है हार्डली 30 सेकेंड्स, और पूरा ये कैलकुलेशन करने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, नो डाउट। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 मिनट लगेगा, तो हार्डली 2 से 3 मिनट में आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम पकड़िए 3 मिनट, ठीक है। तो अगर आप 2 नंबर के सवाल के लिए 3 मिनट दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट लगा देंगे और फट से आंसर आ जाएगा ना। आप कहीं पर भी देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, आपको इसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए, राइट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, लेट वाई बी द सॉल्यूशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि लीनियर है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, राइट। बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, y ऑफ 0 इक्वल टू 3 एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 4.5, और हमसे पूछा गया है y ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, राइट। सबसे पहले जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, उसका हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज y डबल डैश प्लस 0.8 y डैश प्लस 0.16 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या नीड होती है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम रिप्लेस करते हैं लैम्डा स्क्वायर से, एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्लेस करते हैं विथ लैम्डा, ठीक है। यही तो करते हैं हम फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वही करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लैम्डा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लैम्डा के साथ में रिप्लेस कर देंगे, राइट। बात खत्म हो गई, यह आ गया हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक का हमें क्या करना पड़ेगा,
रूट्स निकालना पड़ेगा। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका अगर मैं रूट निकालूं तो कैसे निकालूंगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? मैं यहाँ पे 0.4 लैम्डा प्लस 0.4 लैम्डा लिख देता हूँ प्लस 0.16, राइट। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास में 0.8 मिलेगा, एंड जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 0.16 इंटू लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, राइट। जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, हमने वो इस्तेमाल किया यहाँ पर, राइट। ठीक है, अभी फिर क्या करेंगे हम यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 0.4। सिमिलरली यहाँ से 0.4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 0.4, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -0.4 एंड -0.4। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रूट्स का नेचर क्या है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दिस वन ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके रूट्स का जो नेचर है वो कैसा है? रियल एंड रिपीटेड रूट्स है। दैट मीन्स जो हमारा रूट्स है वो क्या है? रियल एंड रिपीटेड रूट्स है। इसको आप डबल रूट भी बोलते हो, राइट। तो जब हमारे पास में रियल एंड रिपीटेड रूट्स होता है तो हम सॉल्यूशन किस तरह लिखते हैं? सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है y इक्वल टू C1 e रेस टू द पावर लैम्डा 1 x, तो लैम्डा क्या है हमारे पास में? 0.4 है, प्लस C2 इंटू एक्स होता है हमारे पास में इंटू -0.4x, राइट। तो ये हमारे पास में जब रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा 1 इंटू एक्स होता है और यहाँ पर लैम्डा 1 इंटू एक्स होता है। दोनों लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर लैम्डा 1 और यहाँ पर लैम्डा 2 मैंने लिखा है, जो कि यहाँ पर हमारे पास में लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है, राइट। बट ये जो एक्स है ये आपको इंसर्ट करना होता है जब रिपीटेड रूट्स का केस होता है, ठीक है। अगर यही हमारे पास में रिपीटेड रूट का केस नहीं होता, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता, तो हम ये एक्स नहीं लिखते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, और यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लिख देते, राइट। बट यहाँ रिपीटेड रूट का केस है, दैट्स वाई वी हैव इंसर्टेड दिस एक्स, राइट। ये फ़र्क है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में एंड रियल एंड रिपीटेड रूट में, राइट। चलिए नेक्स्ट हमको क्या करना है? C1 एंड C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो अभी C1 एंड C2 की जो वैल्यूज़ हैं वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास में, ये दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, इन दोनों बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके हमें C1 एंड C2 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज़ व्हाट? y ऑफ 0 इज़ 3, दैट मीन्स y ऑफ 0 इज़ 3 मतलब क्या है? एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y वुड बी 3, राइट। तो हम पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास में? x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू को 3 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? e रेस्ट पावर 0 क्या आ जाएगा? 1, एंड देन यहाँ पर जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही x की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। दैट मीन्स C1 की वैल्यू हमारे पास में क्या मिल गई हमें? C1 की वैल्यू मिल गई हमारे पास में 3, राइट, यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है? तो आप बोलेंगे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 4.5 है, तो हमको सबसे पहले y डैश निकालना पड़ेगा। तो y डैश कैसे निकालेंगे? y डैश निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस पूरे फंक्शन को, राइट। तो करते हैं डिफ्रेंशिएट, क्या आ जाएगा? -0.4 C1 e रेस टू द पावर 0.4x, राइट। इस वाले पार्ट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें चेन रूल के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। तो अगर मैं ऐसा लिख दूँ C2 e रेस टू द पावर
माइनस 0.4x एंड देन एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड फंक्शन को रख के, तो 0.4 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, x आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर 0.4x आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। चलो ये इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। हमने इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है यूजिंग चेन रूल। जब हमने x को डिफरेंशिएट किया है तो बाकी के ये दोनों पार्ट लिखे हैं यहाँ पर। जब हमने इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट किया है, दैट मीन्स इस वाले पार्ट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, राइट। एंड देन बाकी का जो टर्म है वो उसको एज इट इज़ लिख दिया हमने, ठीक है। चेन रूल जैसा हम लोग बेसिक यूज़ करते हैं कैलकुलस में, वही हमने यहाँ पर किया है, राइट। अब क्या करना है, जो हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। बाउंड्री कंडीशन इज़ व्हाट, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 y डैश इज 4.5, करेक्ट। तो हम वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, y डैश की जगह पे 4.5 लिखेंगे एंड C1 की वैल्यू क्या थी भाई साहब, C1 की वैल्यू 3 थी, हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, करेक्ट। तो हमने C1 की वैल्यू यहाँ बैठा दी। क्या आएगा आगे, और आएगा हमारे पास में x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो e की वैल्यू e रेज़ टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, सही बात है, प्लस C2 e रेज़ टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर x है तो जैसे ही x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास में ये आ गया बात। तो इसको क्या करेंगे, 1.2 हो जाएगा ये, प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5.7 आएगी क्या, सही बात है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में C2 की वैल्यू, ठीक है। कोई बात नहीं, ये हो गया हमारे पास में C1 एंड C2 की वैल्यूज़ हमें मिल गई। फाइनल सॉल्यूशन क्या था हमारे पास में, y इक्वल टू C1 e रेज़ टू द पावर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, ये हमारे पास में फाइनल सॉल्यूशन था। यहाँ पर C1 एंड C2 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू इज़ 3 एंड C2 की वैल्यू है 5.7, राइट। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, y डैश की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्या चाहिए हमको C1 एंड C2 की वैल्यूज़ आज मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर C1 एंड C2 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू क्या है भाई साहब 3, ठीक है। C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है 5.7 इंटू x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.4x, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y ऑफ 1 की वैल्यू, दैट मीन्स x की जगह पे 1 पुट करना है। कर दीजिए, फाइनल आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे, जैसे ही हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे हमें ये मिलेगा, राइट। इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। e की वैल्यू क्या होती है 2.71 होती है, आप चाहे तो 2.71 रख देंगे e की वैल्यू को, ठीक है। एंड आएगा हमारे पास में 5.7 अपॉन ई रेज़ टू द पावर 0.4। जैसे ही हम 0.4 को e के पावर में डालते हैं तो 1.49 आता है। दैट मीन्स मैंने अभी जस्ट कैलकुलेटर से यूज़ किया है, आप भी कैलकुलेटर यूज़ करिए। 1.49 हो जाएगा यहाँ पे, ई रेज़ टू द पावर 0.4 की वैल्यू 1.49 आएगी, राइट। तो मैंने लिख दिया ई की वैल्यू, ई रेज़ टू द पावर 0.4 की वैल्यू हमने लिख दी।
अभी क्या चाहिए हमको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, करिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट। 3 डिवाइडेड बाय 1.49 कितना आएगा भाई साहब, 2.01 आएगा यहाँ पे, ये 2.01 प्लस क्या है भाई साहब 5.7 डिवाइडेड बाय 1.49, राइट, कितना आएगा 3.82, कितना आ जाएगा 3.82 आ रहा है क्या, इन दोनों को जब सम करेंगे दैट इज़ 2.01 5.83 आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास में, y की वैल्यू फाइनल हमें मिल जाएगी 5.83, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 5.8 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो रेंज गिवन था वो था 5.7 से लेकर 5.9 के बीच में, आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे एज अ आंसर दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है आपको हर एक क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हर एक प्रॉब्लम में आपको यही अप्रोच रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई शॉर्टकट या फिर कोई एकदम शॉर्ट ट्रिक वो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कायदे से एकदम तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, रूट्स निकालना पड़ेगा, रूट्स का नेचर चेक करना पड़ेगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है या फिर रिपीटेड रूट है या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तीनों के केस में क्या होता है, सॉल्यूशन डिफरेंट होता है। अगर आपने प्लेलिस्ट देखा होगा मेरा, तो वहाँ पर मैंने 10-15 साल के जो PYQs है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा है आपके लिए। आपके पास में कुछ भी नहीं करना, आपको बस उन सारे सॉल्यूशंस को एक बार अटेम्प्ट करना है खुद से और उनको एंजॉय करना है। जैसे ही आप ये काम करेंगे आपका पूरा टॉपिक रेडी हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बाउंड्री कंडीशन यूज़ करना है, बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके आप C1 एंड C2 की वैल्यूज़ निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपको y(1) की वैल्यू पूछी थी, तो फिर आप y(1) की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस करने में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम चाहिए रहेगा। आप एकदम 30 सेकेंड्स में ये काम नहीं कर सकते, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स हैं, 2 स्टेप यहाँ पर, 1 स्टेप यहाँ पर और 2 स्टेप यहाँ पर, 4 से 5 स्टेप तो आप मिनिमम करेंगे। 5 स्टेप करने के का मतलब ही है, और इंक्लूडिंग कैलकुलेटर का भी यूज़ करना है, दैट मीन्स आपको 2 से 3 मिनट तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन 2 नंबर का सवाल है, तो अगर आपने 2 मिनट 3 मिनट दे भी दिया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इस टाइप का सवाल आपको हर ईयर में दिखेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार आ रहा है। लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप पेपर देखोगे ना, हर साल भर के प्रॉब्लम सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का आपको दिखेगा, और रिपीटेड एकदम टास्क रहता है, एकदम सेम, बस खाली कोएफिशिएंट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएगा, दैट्स इट, बाकी सारा पूरा प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन भी लगा लिए ना इसके, तो आपका ये जो पूरा टॉपिक है ना, पूरा फिंगर टिप पे आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर वाला। तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपको फटाफट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना है इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। आई होप ये जो पूरा सेशन था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के लेक्चर्स और देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारे ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज़ GateJet। आप चाहे तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।